पुष्पा द ब्रांड। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि भैया अल्लू अर्जुन ने अपनी आ चुकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भाई पुष्पा के पार्ट 2 के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई है ना, उस तबाही को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि भाई मैंने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी कि भैया ये फिल्म इतनी आसानी से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए चली जाएगी मेरे भाई, तोड़ते हुए मतलब कि कहे तो भैया पूरी तरह से क्रश कर देना होता है ना भैया, क्रश कर देगी, मटिया मेट कर देगी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के उन रिकॉर्ड्स को दिखकर कभी ऐसा लगता था कि भाई क्या कभी ये रिकॉर्ड्स टूटेंगे, और अगर टूटेंगे तो क्या ये रिकॉर्ड्स बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा ही टूटेंगे। भाई ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि पुष्पा के पार्ट 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 10 दिन हो चुके हैं, और भैया इस फिल्म ने 10 दिनों में ही हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 507 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है। और इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म जो है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज गति से 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है। और भाई इसकी तेजी इतनी तेज है कि भैया उस तेजी तक पहुंचने के लिए भी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को सोचना पड़ेगा मेरे भाई। यानी कि भैया अभी तक ये जो रिकॉर्ड थी वो जवान के नाम थी, जो कि भैया जवान ने 18 दिनों में हासिल की थी, और ये रिकॉर्ड भाई पुष्पा के पार्ट 2 ने महज 10 दिनों में पूरी करके दिखा दी। अब पुष्पा जो आज रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ना मेरे भाई, 11वें दिन के कलेक्शन के माध्यम से, भैया ये रिकॉर्ड मैं आप लोगों को लिटरली कह सकता हूं कि भैया शायद ही बॉलीवुड का कोई कलाकार तोड़ पाए। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड का कोई कलाकार ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता, लेकिन भैया वो रिकॉर्ड तभी टूटेगा जब बॉलीवुड के उस कलाकार की उस फिल्म का हाइप जो है वो इस लेवल का हो। लिटरली मैं आप लोगों से ये बात कहता हूं कि भैया उस पुष्पा के पार्ट 2 के लेवल का अगर हाइप होगा ना तो नो डाउट वो रिकॉर्ड टूट सकती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये रिकॉर्ड शायद रणवीर कपूर तोड़ सकते हैं एनिमल पार्क के माध्यम से। मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल पार्क में वो है यार जज्बा, वो फिल्म ने जो पहले पार्ट में जो तबाही मचाई थी ना एनिमल ने, मुझे लगता है कि भैया उसका जब सेकंड पार्ट होगा वो बहुत ही फाड़ू होगा और वही ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। लेकिन भाई क्या 11वें दिन का रिकॉर्ड एनिमल पार्क तोड़ पाएगी, जो कि भैया अल्लू अर्जुन की ये फिल्म बनाती नजर आ रही है 11वें दिन। जी हाँ, 11वें दिन पुष्पा के पार्ट 2 को पूरे इंडिया से जो कलेक्शन मिल रहा है ना, वो मिरेकल है मेरे भाई, मिरेकल है। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया 11वें दिन भी इस फिल्म को पूरे इंडिया से बहुत ही जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिला मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया 27 करोड़ का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मिल चुका है पूरे इंडिया से। और भाई ये जो एडवांस बुकिंग है ना, वो स्त्री के पार्ट 2 के पहले दिन के एडवांस बुकिंग से ज्यादा है मेरे भाई। यानी कि जब स्त्री का पार्ट 2 जब सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तो उस फिल्म को जो पहले दिन एडवांस बुकिंग मिला था वो आंकड़ा था 23 करोड़ 36 लाख रुपीस का, और कहां पुष्पा को भैया 11वें दिन 27 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग मिल रहा है। इस फिल्म का एडवांस बुकिंग सिंघम अगेन से ज्यादा है, बाहुबली के पार्ट 2 से ज्यादा है, जो कि भाई एक हम लोग कहें तो एक अलग ही लेवल का भैया तूफान मचाया हुआ है यार पुष्पा के पार्ट 2 ने। दोस्तों, पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया यह फिल्म 11वें दिन बहुत ही शानदार जंप लेते हुए भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को 11वें दिन हिंदी लैंग्वेज में 80% का जंप मिला है, और इस जंप के माध्यम से यह फिल्म भैया 60 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हिंदी लैंग्वेज में कर रही है। और उसके बाद भैया तेलुगु लैंग्वेज में भी इस फिल्म को 70% से ज्यादा का जंप मिला है दूसरे संडे के लिए, और भैया इसकी मदद से यह फिल्म लगभग 15 से 20 करोड़ का बिजनेस भैया तेलुगु लैंग्वेज में कर रही है। और उसके बाद भाई रेस्ट ऑफ इंडिया से इस फिल्म को लगभग 8 करोड़ के आसपास का बिजनेस मिल रहा है। यानी कि भाई ये फिल्म इंडिया से ही जो ग्रॉस कलेक्शन करती नजर आ रही है ना, वो 100 करोड़ से ज्यादा का है मेरे भाई 11वें दिन। और वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा जो है भैया पहुंच जा रहा है 130 करोड़ के आसपास। यानी कि भैया इस फिल्म को ओवरसीज से भी दूसरे संडे को बहुत ही जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। यानी कि भैया 77% का जंप इस फिल्म को मिला है मेरे भाई दूसरे संडे के लिए, जिसकी मदद से ये फिल्म भाई 11 दिनों में 130 जिसकी मदद से ये फिल्म 11वें दिन 130 करोड़ के आसपास का बिजनेस करती नजर आ रही है, जो कि भैया एक मिरेकल रिकॉर्ड है मेरे भाई।
और दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को जो इस संडे को पूरे इंडिया से जो ग्रॉस कलेक्शन मिल रहा है, जो कि भैया 100 करोड़ के पार जा रहा है, ऐसा कारनामा करने वाली पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र फिल्म है मेरे भाई। यानी भैया ऐसा जबरदस्त रिस्पांस इंडिया की आज तक की किसी भी फिल्म को, यानी कि हिस्ट्री में आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई है ना सिनेमाघरों में, उनको भी इतना जबरदस्त रिस्पांस नहीं मिला था। और भाई इसी कलेक्शन के माध्यम से भैया महज 11 दिनों में भाई ये फिल्म जवान के उस रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है, स्त्री के पार्ट 2 के उस रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है, जिसको बनाने में जवान को भैया 26 दिन लगे थे और स्त्री के पार्ट 2 को 32 दिन लगे थे मेरे भाई। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं हिंदी लैंग्वेज में 550 करोड़ का आंकड़ा तेज गति से पार करने वाली फिल्मों की। भाई इस लिस्ट में 2 ही फिल्मों का नाम हम लोगों के सामने आता है। एक है जवान जिसने 26 दिनों में 554 करोड़ 44 लाख रुपए का बिजनेस किया था, और दूसरी फिल्म है स्त्री का पार्ट 2 जिसने 32 दिनों में 554 करोड़ 85 लाख रुपए का बिजनेस किया था। सोचो यार कि कहां जवान को 26 दिन लगे 550 करोड़ का आंकड़ा पार करने में, कहां 32 दिन लगे स्त्री के पार्ट 2 को 550 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने में, और भाई कहां पुष्पा के पार्ट 2 ने ये आंकड़ा 11 दिनों में ही पार करके दिखा दिया है मेरे भाई। यानी कि भैया इस शानदार कलेक्शन के माध्यम से पुष्पा के पार्ट 2 ने ये बात भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को समझाने की कोशिश की है ना कि भाई आज तक आप लोग भैया अपने रिकॉर्ड्स को देखकर ये दम भरते थे कि भाई इन रिकॉर्ड्स को तोड़ कर दिखाओ, तब हम माने कि भैया आप लोगों की पकड़ जो है वो हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड की फिल्मों से कुछ ज़्यादा हो गई है। और भैया इस सवाल का जवाब वाकई में साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों ने जो दिया है ना भैया, उसको लेकर हम लोग यही बात कहेंगे कि अब जो खेल है ना भैया वो इंडिया लेवल का हो चुका है मेरे भाई। यानी कि भैया बॉलीवुड के कलाकार अब इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि उनका बना बनाया मार्केट जो है वो उनके हाथ से निकलकर साउथ के कलाकारों के हाथ में चला गया। और ऐसा हुआ कैसे? तो भैया इसका कारण ये है कि भैया बॉलीवुड की घिसी पिटी रणनीति, यानी कि भैया यहाँ पर फिल्में जो है ना वो कलाकारों के चेहरों को ध्यान में रखकर बना दिया जाता है कि भाई शाहरुख की फिल्म है, सलमान की फिल्म है, आमिर की फिल्म है, अजय की फिल्म है, अक्षय की फिल्म है, इनके चेहरे को देखकर ही ऑडियंस सिनेमाघरों में तक पहुंच जाएगी फिल्म देखने के लिए। और भाई जब तक ऑडियंस इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाएगी तब तक भैया हम लोग मल्टीप्लेक्स से आराम से भैया 200 से 300 से 400 करोड़ का बिजनेस करके सीना चौड़ा करके ये बात बोलेंगे कि देखो यार 3 दिनों में इस फिल्म ने इतना कलेक्शन कर लिया, 3 दिनों में 200 करोड़ का बिजनेस पार हो गया, भाई इस फिल्म ने 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया। और अंत में उन फिल्मों को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आती है कि भैया इतना कलेक्शन करने के बावजूद भी भैया बॉलीवुड की ये फिल्म जो है वो एवरेज फिल्म साबित हो रही है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि भैया बॉलीवुड के मेकरों के ऊपर, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि भैया ये लोग अच्छे कंटेंट देने में नाकामयाब हो रहे हैं ऑडियंस के बीच में, और जिसका फायदा उठाया भाई साउथ इंडस्ट्री के मेकरों ने अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से। भाई बीच में तो हम लोगों ने एक दौर ऐसा भी देखा था बॉलीवुड का कि भैया बॉलीवुड की कई सारी फिल्में जो होती थी वो साउथ की ही फिल्मों की रीमेक हुआ करती थी, जिसकी वजह से बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार बड़ी बड़ी हिट फिल्में दे रहे थे। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया सलमान खान का फिल्मी कैरियर भैया जब 2007-2008 में डूब रहा था तो उस वक्त सलमान खान को भैया साउथ की एक फिल्म मिली वांटेड, और भैया वांटेड से उनका फिल्मी कैरियर जो है वो चमक कर आगे आया। ऐसा ही कुछ आमिर खान के कैरियर के साथ भी हुआ था जब उन्होंने की थी भाई कौन सी फिल्म, तो भैया उस फिल्म का नाम था गजनी। ऐसा ही कनेक्शन भैया शाहरुख खान के साथ भी हुआ जब उन्होंने भैया साउथ की एक फिल्म का रीमेक किया। वैसा ही कनेक्शन भैया अक्षय कुमार के साथ रहा, अजय देवगन के साथ रहा। ये बात हम लोगों ने लगातार देखी है। तो भाई आज जो गलती इन लोगों ने की है ना उसका भुगतान ये लोग भुगत रहे हैं मेरे भाई। और साउथ के कलाकारों ने ये बात कह दिया है कि भैया हम तो रीमेक पर नहीं, हम लोग ओरिजिनल कंटेंट पर काम करते हैं और हमारी फिल्में फार बेटर होती है बॉलीवुड से, और ये बात इन लोगों ने साबित करके दिखाई है। अब ये बात हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है मेरे भाई। साउथ की फिल्में देखकर आप लोग भी खुश होते होंगे अपने टेलीविजन में कि क्या मेकिंग करते हैं यार ये लोग, लेकिन भैया आप लोग बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भैया आप तो
कहते हैं तो उस धर्रे से बंधे हुए ना, मैं ये फैंस को लेकर ये बात कह रहा हूँ, जो कि वह फैंस हमेशा अपने कलाकारों को लेकर बहुत सजग रहते हैं कि भैया आप लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। यार नेगेटिविटी नहीं, आप बोलो, पूछो सवाल बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों से कि भैया आप लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हो, तब जाकर भैया बॉलीवुड बच पाएगी, नहीं तो खेल तो खत्म हो चुका है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।